कक्षा 12वीं के पहले विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका जो रसायन शास्त्र 21 फरवरी के दिन पेपर होने वाला है, जिसका सेट सी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। यदि आपको भरोसा हो तो 70 में से यदि आप पास भी होना चाहते हो तो ये सेट आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। यदि आप वास्तव में 70 में से 60 से 65 या 70 ही नंबर ठोकना चाहते हो तो 3 सेट ABC कर लीजिएगा। गारंटी के साथ दावा दे सकता है। जिस प्रकार फिजिक्स में कहा था, जिस प्रकार जीव विज्ञान में मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए थे सेट, उन्हीं में से आपके आए थे, तो ये भी गारंटी कह सकता हूँ कि रसायन भी फंसने वाले हैं। सभी क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको टाइम कम लग रहा है और आपसे कम याद हो रहे हैं ना, आपने किसी कारणवश नहीं पढ़ा कुछ ज़्यादा, तो आप बस इसी सेट को कर लीजिए। ज़्यादा सेट में नहीं उलझना है। इसी में से आप 30 नंबर कवर कर लो। निम्न में से कौन सा उपयोगी AgCl2 के साथ सफेद अवक्षय उत्पन्न करता है? तो HCOOH। फास्फीन है तो आपका COCl2। कौन सी लेथेनाइड सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है? तो सीरियम। क्लियर है, 2 आ जाएगा। मिर्बेन का तेल तो नाइट्रोबेंजीन। और लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाएगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे तो पूरे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले की मैंने कर दिया। और जैसे ही इस पेज पर आएंगे है ना, तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका दूसरा और तीसरा चौथा पूरा आंसर है ना, ये आपका छठा क्वेश्चन। और रिक्त स्थान की बात करूं तो एथिल एमीन या मेथिल एमीन अमोनिया से क्षारीय होता है, तो अधिक क्षारीय होता है। क्या होता है? अधिक क्षारीय होता है भैया। पोटेशियम हेक्सा आ जाएगा। और डेट्रेस प्रोटीन की मौलिक इकाई है तो एमिनो अम्ल क्या है? प्रोटीन की मौलिक इकाई क्या है? एमिनो अम्ल। पूरा यहाँ पर अच्छे से देख लेगा। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके इंग्लिश मीडियम वाले के प्यारे विद्यार्थी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनके, वो उनके आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। क्लियर है। और सही जोड़ी क्या है? तो डाई एजोनियम लवण है तो वो आपका आ जाएगा C6H5N2Cl आ जाएगा। प्राथमिक एमीन की बात की जाए तो वो आपका RaH2। ये जोड़ी का बढ़िया सा आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। देखो जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा अंक आएंगे। हम सिर्फ बता सकते कि आप ये क्वेश्चन कर लो भैया, आपने पढ़ा होगा और आप अब भी पढ़ोगे तो आपके नंबर आएंगे। अन्यथा आप पहले साल भर भी नहीं पढ़ा और अब भी नहीं पढ़ोगे तो आपके नंबर नहीं आने। फिर दावे के साथ मैं नहीं कह सकता कि आप इसमें से पास भी हो जाओगे, है ना। RNA के अणु में थाइमिन के साथ के स्थान पर कौन सा पैरामेट होता है? तो यूरेसिल। DD संक्रमण आ जाएगा। और बाल, ऊन तथा रेशमों में उपस्थित प्रोटीन का नाम है केरोटीन। डेंड्रा एथिलेट आ जाएगा। हिंस वर्ग अभिकर्मक का नाम लिखे तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम वालों की यहाँ पर देख लीजिएगा, पूरे भरते। थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, ये है ना। और सत्यासत्य देखेंगे तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं तो भैया सत्य होते हैं। एलिफेटिक एमीन अमोनिया से कम क्षारीय होता है, असत्य। नाइट्रोबेंजीन को बिरबेन के तेल में क्यों रखते हैं? सत्य, ये भी सत्य। और यहाँ पर आपका बचा जो असत्य आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, ये है ना राइट, ट्रू एंड फॉल्स आपके रहने वाले। और छठे क्वेश्चन, निम्न को परिभाषित करना है। सम पराशरी विलयन और अर्ध परागमी झिल्ली प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है? सीसा संचायक सेल के अवशेषण व अनावेशन का रासायनिक आपको समीकरण लिखना। पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले है ना। यहाँ पर आपका सक्रियण ऊर्जा पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। संकुलन आयन क्या है? IUPAC नियमों का उपयोग करना आपको। पोटेशियम डाइऑक्सोलेट क्रोमेट और हेक्सा एमिन प्लेटिनम, यह आपका तो आ जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 आपको उपयोग लिखने हैं। और यहाँ पर जैसे मैं पेज पलटूंगा तो आपके पास आ जाएगा बेंजोइन संघनन को समझाइए। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? अर्ध विलयन एवं अनादर्श विलयन में आपको अंतर देना है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ तो अच्छे से मेहनत कर लेना।
टॉप कर जाओगे, है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाना, है ना। और अपना बचा हुआ जो क्वेश्चन बाकी इस पेज पर और मिल जाएंगे हम, है ना। क्या है, प्रथम संक्रमण शरीर में उपस्थित तत्वों के नाम, संकेत तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास छाप दो भैया। शीशे में एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करें, डी कार्बन क्लोराइड तथा आयोडोफार्म। ये आपका 18वां और ये आपका 19वां। और लास्ट है कोलरास का नियम क्या है, इसके 2 आपको अनुप्रयोग लिखने हैं। तो मेहनत आपके हाथों में, बताना हमारे हाथों में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी प्रकार हमने रसायन शास्त्र का सेट सी देख लिया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। वीडियो से थोड़ी सी मदद मिलती हो तो वीडियो को आपके जो प्यारे दोस्तों ने शेयर कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।